Hello students, let us learn next question. Describe the departure of KGR's father for his office. Departure मतलब विदाई भी। तो केजीआर के पिताजी ऑफिस जाते थे ना, तब कैसे जाते थे भी, मतलब घर से कैसे विदा होते थे भी वो। ही वेंट टू हिज ऑफिस वेरी अर्ली, वह बहुत जल्दी जाते थे अपने ऑफिस। इन द मॉर्निंग सवेरे में। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस ही डेली वेंट टू केजीआर्स रूम, ऑफिस जाने से पहले वह प्रतिदिन केजीआर कमरे में जाते। टू की सर उसे चूमते। केजिया आल्सो सैड हिम गुड बाय, केजिया भी उसे गुड बाय कहती। तो ही वेंट टू हिज ऑफिस वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे बहुत जल्दी जाते थे ऑफिस में। बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस ही डेली वेंट टू केजियाज रूम टू की सर, ऑफिस जाने से पहले वह केजिया के रूम में जाते और उसे चूमते। केजिया आल्सो सैड हिम गुड बाय, केजिया भी उसे गुड बाय कहती। डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ केजियाज फादर एट होम फ्रॉम ऑफिस, घर से आते थे तो कैसे आते थे भी, जब ऑफिस से घर आते थे ना तो उनका आना कैसे होता था भी। ही रिटर्न होम इन द इवनिंग, वह शाम को घर आते। ऑन रीचिंग होम ही आस्क्ड फॉर टी एंड न्यूज़पेपर इन लाउड वॉइस, घर पहुंचते ही वह चाय और अखबार मांगते जोर की आवाज़ में, मतलब ज़ोर से चिल्लाते, चाय लेकर आओ, अखबार लेकर आओ। हर मदर आस्क्ड केजिया टू टेक ऑफ हर फादर शूज, उसकी माँ केजिया को उसके पिताजी के जूते उतारने के लिए कहती। इन दिस वे हीज कमिंग वाज ए नॉइसी फेयर, मतलब एक मेला लग जाता भी, शोर हो जाता घर में उसके आते ही भी। यानी घर में जब आते थे तो चिल्लाते हुए आते थे भी, अखबार लेके आओ, चाय लेके आओ। उसकी माँ उसको चिल्लाती भी, अपने पापा के जूते उतारो। यानी उसके आते ही घर में शोर हो जाता शुरू भी। हाउ डिड लिटिल गर्ल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हिज फादर, छोटी लड़की अपने पिताजी को कैसे समझने लगी। ये पहले तो डरती थी उससे भी, अपने पिताजी को बुरा समझती थी, लेकिन बाद में अपने पिताजी को अच्छा मानने लगी भी, समझने लगी भी। तो कैसे समझने लगी भी, ये बताना अपने को भी। केजिया वाज लिटिल गर्ल, केजिया एक छोटी लड़की थी। शी वाज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर, वह अपने पिताजी से बहुत डरती थी। फॉर हर फादर वाज लाइक ए जिएंट, फॉर हर उसके लिए, हर फादर उसके पिताजी, वाज लाइक ए जिएंट एक दैत्य थे। ही स्पीक्स लाउडली, वह जोर से बोलते थे। एंड ऑफन रिबक्स हर, और प्राय उसे डांटते थे। वंस केजिया टोर हिज स्पीच सो ही पनिश्ड हर, एक बार केजिया ने उसके स्पीच को फाड़ दिया था, इसलिए उन्होंने उसे सजा दी। शी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड हिम, वह हमेशा उससे दूर रहने का प्रयास करती। बट वंस हर मदर फॉल इल, परंतु एक बार उसकी माताजी बीमार हो गई। बट वंस हर मदर फॉल इल, परंतु एक बार उसकी माताजी बीमार हो गई। शी हैड टू हॉस्पिटलाइज, उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सो केजिया वाज अलोन इन द हाउस, इसलिए केजिया घर में अकेली थी। एट नाइट शी हैड ए बैड ड्रीम, रात में उसने एक बुरा सपना देखा। शी गॉट फ्राइटन्ड, वह डर गई। एंड बिगेन टू क्राई, और चिल्लाने लगी। हर फादर केम देन टू हर, तब उसके पिताजी उसके पास आए, हर रूम कमरे में। एंड टूक हर विद हिम, और उसे अपने साथ ले गए। ही ले बिसाइड हर, वह उसके पास लेट गए। देन शी रियलाइज दैट हर फादर वाज नॉट बैड, तब उसे महसूस हुआ कि उसके पिताजी बुरे नहीं हैं। ही हैड सम कंपल्सन्स, उसकी कुछ मजबूरियां हैं। ही हैड टू वर्क हार्ड इन हिज ऑफिस, उसे ऑफिस में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो ही हैड नॉट एनफ टाइम एंड एनर्जी टू प्ले विद हर, इसलिए उसके पास उसके साथ खेलने के लिए टाइम और ऊर्जा नहीं है अभी। टाइम मतलब देर से जल्दी जाते हैं, देर से आते हैं। अब 7 दिन काम करेंगे तो ऊर्जा नहीं बचेगी ना। नाउ शी रियलाइज दैट हर फादर वाज आल्सो ए अडोरेबल फादर, अब उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी भी प्यार करने वाले, अडोरेबल प्यार करने वाले पिताजी हैं। ये प्रश्न दोबारा देखो बेटा। केजिया वाज ए लिटिल गर्ल, केजिया एक छोटी लड़की थी। शी वाज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर, वह अपने पिताजी से बहुत डरती थी। फॉर हर फादर वाज लाइक ए जिएंट, उसके लिए उसके पिताजी एक दैत्य की तरह थे। ही स्पीक्स लाउडली एंड ऑफन रिबक्स हर, वह जोर से बोलते थे और प्राय उसे डांटते भी थे। वंस केजिया टोर हिज स्पीच, एक बार केजिया ने उनके भाषण को फाड़ दिया था। सो ही पनिश्ड हर, इसलिए उसने सजा दी। शी ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड हिम, वह हमेशा उसे दूर रहने का प्रयास करती थी। बट वंस हर मदर फेल इल, परंतु एक बार उसकी माताजी बीमार हो गई। शी हैड टू हॉस्पिटलाइज, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सो केजिया वाज अलोन इन द हाउस, इसलिए केजिया घर में अकेली थी। एट नाइट शी हैड ए बैड ड्रीम, रात में उसने एक बुरा सपना देखा। शी गॉट फ्राइटन्ड, वह डर गई। एंड बिगेन टू क्राई, और चिल्लाने लगी। हर फादर केम देन टू हर रूम, तब उसके पिताजी उसके कमरे में आए। एंड टूक हर विद हिम, और उसे अपने साथ ले गए। ही ले बिसाइड हर, वह उसके साथ लेट गए।
Then she realized that her father was not bad. तब उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी बुरे नहीं हैं. He had some compulsions. उसकी कुछ मजबूरियां हैं. He had to work hard in his office. उसे अपने ऑफिस में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. So he had not enough time and energy to play with her. इसलिए उसके पास उसके साथ खेलने के लिए पर्याप्त समय और एनर्जी नहीं बचती थी. Now she realized that her father was also a adorable father. अब उसे एहसास हुआ कि उसके पिताजी भी प्यार करने वाले पिताजी हैं. अडोरेबल, प्यार करने वाले. तो माँ बाप कभी बुरे नहीं होते बेटा. कुछ मजबूरियाँ होती हैं इसलिए हमें समय नहीं दे पाते. कुछ मजबूरियाँ होती हैं इसलिए हमें डांट देते हैं अभी. तो माँ बाप की डांट को अन्यथा नहीं लेना चाहिए. वो हमें डांटते हैं तो हमारे भले के लिए डांटते हैं या फिर परेशानी में डांटते हैं. तो माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं. रेस्पेक्ट देम एंड ओबे देम. थैंक यू.